पार्ट 13 के एंड में हमने देखा था, सोली दोहा से पूछती है उसने ड्रिंक करना क्यों छोड़ा। दोहा कहता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तभी से उसने सोचा था कि अब से वो ड्रिंक करना छोड़ देगा और उसने उसके बदले कोक पीना शुरू किया। उसके बाद सोली उससे कहती है कि क्या वो आप उस लास्ट टाइम की बातें पूरा करेंगे। उसने कहा था कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करता है, क्या वो इसके बारे में डिटेल में बताएगा। तभी उसके पास साउन का कॉल आता है। साउन उससे कहती है कि आखिरकार उसने उसका फोन उठा ही लिया। तभी दोहा उसका फोन कटने जा रहा था, लेकिन साउन उसे कॉल कटने से मना करती है। वो कहती है कि अगर उसने उसका कॉल काटा तो उसकी आवाज कभी नहीं सुन पाएगा। दोहा कहता है कि इसका मतलब क्या है। तभी साउन कहती है कि उसके बिना वो गाना कैसे गा सकती है, इससे उसे अपने आप को बेकार महसूस होता है। ये कहकर वो फोन काट देती है। दोहा उसे बार बार कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन साउन ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। तभी भागकर साउन को ढूंढने जाता है। वो दुखचंद को फोन करता है और उससे पूछता है कि अभी साउन कहाँ है। वो जवाब देता है कि साउन तो गुमनाम के इवेंट पर गई हुई थी। गुमनाम का नाम सुनते ही दोहा के अपने पास्ट का याद आता है। उससे पहले भी एक लड़की ने गुमनाम के समुद्र के किनारे कहा था कि अगर वो उससे ब्रेकअप करेगा तो उसके बिना जीने की वजह वो मरना पसंद करेगी, और साउन की बातों से भी ऐसा ही लग रहा है कि वो मरने जा रही है। वो ये सोचकर काफी घबरा जाता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। तभी सोली उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या वो ठीक है। तभी वो कार से साउन को ढूंढने जा रहा होता है। सोली उसके फोन लेकर उसके पास आती है और कहती है कि वो उसके लिए ड्राइव करेगी। अभी उसका हालत बहुत ही खराब है, इसीलिए वो गाड़ी नहीं चला सकता है। सोली उसे रास्ते में कहती है कि उसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। तभी दोहा उससे कहता है कि उसे उससे एक वादा करना होगा, जो वो अभी उसे बताएगा वो सीक्रेट रखेगी। सोली उसे बताने को कहती है। वो कहता है कि वो सॉन्ग राइटर दोहा है और वो अभी साउन से मिलने जा रहा है और वो उसके फोटोज खींचकर रूमर्स न फैलाए। सोली कहती है कि वो चिंता ना करे, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। इधर साउन समुद्र के किनारे घूम रही होती है। तभी वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। दोहा साउन को समुद्र के किनारे देखता है और उसे अपना पास्ट याद आता है। इमजी चिल्लाकर कहती है कि उसे जाने दो, उसे मरना है। वो अगर उससे ब्रेकअप करना चाहता है तो वो जिंदा रहना नहीं चाहती है। उसके बाद दोहा सोली को कार में रहने को कहता है और दौड़कर साउन के पास जाता है और साउन को समुद्र से बाहर ले आता है। किनारे पर आके उसे उसके शूज पहनने को कहता है। साउन कहती है कि उसके पैर में चोट लगी है, इसीलिए वो शूज नहीं पहन सकती है। तभी दोहा उसे उठाकर कार में ले जाता है। वहाँ पे साउन सोली को देखती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। सोली जवाब देती है कि वो दोहा के पड़ोस में रहती है। साउन सोचती है उसे तो दोहा का नाम भी पता है। उसके बाद दोहा उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसका मैनेजर आ गया है तो वो उसके साथ जा सकती है। तभी साउन उससे सोली के बारे में पूछती है कि वो कौन है। दोहा चुप हो जाता है और उससे कुछ नहीं कहता है। ये देखकर साउन उससे कहती है कि अगर उसके पीछे ये सब चल रहा है तो उसे वहाँ मरने ही देना चाहिए था, उसे उसने क्यों बचाया, अब वो सच में मरना चाहती है। तभी सोली के कानों में घंटी बजती है और वो समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। उसके बाद वो उससे दोबारा पूछती है कि वो कौन है। तभी दोहा उसे जोर से धमकाता है और वहाँ से जाने को कहता है। ये सुनकर साउन रोती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोली और दोहा एक साथ घर आ रहे होते हैं। सोली रास्ते में दोहा को पूछती है क्या हुआ, वो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी देर के लिए सो जाए। घर पहुँचते ही सोली दोहा को जगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो गहरी नींद में अपने पास्ट का सपना देख रहा होता है। स्कूल के दिनों से ही इमजी उसे बहुत पसंद करती थी। जब क्लास में दोहा पढ़ाई करता था तब वो उसे प्यार से देखती थी। टीचर भी उससे कहता था क्या वो दोहा से प्यार करता है। तभी दोहा भी उसे देखकर मुस्कुराता था और इमजी शर्मा जाती थी। उसके बाद दोहा शहर छोड़कर सोल जा रहे होते हैं। तभी इमजी उसे रोकती है और कहती है कि वो उसे छोड़कर क्यों जा रहा है। दोहा कहता है कि वो उससे मिलने आता रहेगा, लेकिन अभी उसे जाना है क्योंकि कल उसका वहाँ पर क्लास चालू हो रहा है। इमजी उसका हाथ का एक डिवाइस फेंकती है और कहती है कि वो अभी सो नहीं जा सकता, अगर वो वहाँ गया तो वो दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक ऑफिसर उससे सवाल कर रहा होता है कि उसी ने इमजी का मर्डर किया है और इमजी के जूते के बारे में पूछताछ करने लगता है कि उसके जूते पर इतना खून क्यों लगा हुआ है, लेकिन दोहा कहता है कि उसने उसको नहीं मारा। ये बात वो सोते सोते ही बोल देता है। सोली ये बात सुनती है और उसके कान में घंटी बजती है। तभी उसे लगता है कि दोहा झूठ बोल रहा है। सोली सोचती है कि वो इसका झूठ सुन सकती है। उसके बाद दोहा जाग जाता है और सोली से पूछता है कि साउन का क्या हुआ। सोली कहती है कि वो उसका चिंता ना करे, वो नहीं मरी है, उसने तो देखा था वो सेफली चली गई थी। उसके बाद सोली उससे कहती है कि उसको इसके बारे में एक बुरा सपना भी आया था और वो उसके बारे में चिंता ना करे, साउन अपने आप को नहीं मारेगी। उसके बाद वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं। तभी सोली देखती है कि दोहा को बुखार आया हुआ था। वो उसे दवाई देने की बात करती है, लेकिन दोहा दवाई लेने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सोली अपने रूम में आती है और दोहा के लिए दवाई ढूंढती है और उसके रूम में चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि दोहा जमीन पर ही सोया हुआ होता है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जागता है। तभी वो उसे बेड में लेटा देती है और उसकी देखभाल करने लगती है। थोड़ी देर बाद सोली वहाँ
से जा रही होती है तभी दोहा उसे नींद में ही पकड़ता है। सोली वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन दोहा उसका हाथ नहीं छोड़ता है। तभी वो भी वहीं पर सो जाती है। वो सुबह उठती है और बेड से गिर जाती है। तभी दोहा भी जाग जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सोली कहती है कि वो तो उसे दवाई देने आई थी। दोहा पूछता है कि उसने उसका दरवाजा कैसे खोला। सोली कहती है कि उसने अपना दरवाजा ठीक से लॉक नहीं किया था। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या उसका बुखार उतर गया। तभी दोहा उससे कहता है कि वो उसकी इतना चिंता ना करे, क्या ये इस वजह से कि वो उसके साथ सोई थी या फिर उसे पता चल गया है कि वो दोहा है। दोहा उसे कुछ नहीं बताता है और वहाँ से जाने को कहता है। तभी सोली उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोहा अपने रूम में सोली के लाए हुए दवाई देखता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।